आप मेडिटेशन में क्या करते हैं? ये मेडिटेशन तीन उसूलों पे बेस्ड है। सत्य, करुणा, सहनशीलता। इसमें 5 एक्सरसाइजेज होता है, 4 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज और 5th वाला जो है वो सीटेड मेडिटेशन है। फालून दफा चीन में भी इसी तरीके से चलती है? चीन में फालून दफा का इंट्रोडक्शन किया, वो फालून दफा से लोगों को इतना बेनिफिट हुआ कि चीन में वो बहुत जल्दी फैल गया। करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी को यही अच्छा ही कहना है फालून दफा के बारे में। फालून दफा का एक्सरसाइजेस करने से जो शरीर में विकास होता है, इसके वजह से फालून दफा के प्रैक्टिशनर्स का ऑर्गन्स बहुत अच्छे होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं मॉडल और फोटोग्राफर अधिराज के साथ में। अधिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अधिराज, मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? तो मैंने मेरा स्कूलिंग कलकत्ता में फिनिश किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गया। सो आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सेंट एंड्रूज कॉलेज। मैंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है और एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज किया है। उसके बाद मेरा मम्मी ने मुझे एक दिन कॉल करके बोला कि यू गो फॉर ग्रासिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट। तो मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए एनरोल किया और मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया में फाइनलिस्ट रह चुका हूँ 2007 में, और उसी से मेरा शुरुआत हुआ है मॉडलिंग करियर का। तो उसके बाद मैं आई गॉट साइन विद एलीट मॉडल मैनेजमेंट। तभी इंडिया में एलीट मॉडल्स करके बहुत बड़ा एजेंसी था, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद देम एंड उसके बाद काफी काम किया मैंने। और उसके बाद वो एजेंसी तो बंद हो गया, बट मैंने अनिमा क्रिएटिव करके और एक एजेंसी है जो अभी फिलहाल इंडिया में, उनके साथ अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आई एम विद अनिमा क्रिएटिव्स राइट नाउ। तो उसी से मेरा मॉडलिंग का शुरुआत हुआ। फैशन फोटोग्राफी में कैसे आए फिर आप? तो मैंने, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं क्रिएटिव साइड से हूँ। मैंने एडवर्टाइजिंग में ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे हमेशा कुछ क्रिएटिव करना था। तो लाइक 2014 के आसपास मैंने मेरा दोस्त को बताया कि जो फोटोग्राफर थे कि मुझे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे अपना पुराना कैमरा दिया उनका। तो आई स्टार्टेड शूटिंग अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो मेरा एजेंसी जो था अनिमा क्रिएटिव, उन्होंने बोला कि तुम्हारा फोटोग्राफी बहुत अच्छा है, सो व्हाई डोंट यू परस्यू इट। और मुझे भी काफी इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने फैशन फोटोग्राफी स्टार्ट किया और कुछ ही सालों में मैंने काफी काम करना चालू किया फोटोग्राफी में भी। तो और इंडस्ट्री में कुछ कॉन्टैक्ट्स भी थे, तो उन लोग को भी मेरा काम पसंद आया। तो उस हिसाब से मैंने काम चालू किया फोटोग्राफी का। लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? एक्चुअली लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा एक्चुअली, क्योंकि एक तो मैं इधर कुछ वीजा के काम से मैं कलकत्ता में आया था मम्मी के पास। और जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो मैं इधर ही रह गया। आई डिड नॉट गो बैक टू बॉम्बे। मेरा बॉम्बे में घर अभी भी खाली है। तो यूजुअली बॉम्बे में बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लाइक पूरा दिन कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। और बॉम्बे का लाइफ भी बहुत फास्ट पेस्ड है। कलकत्ता में थोड़ा फिर भी शांति है, लाइक धीरे चलता है सब कुछ। और फुल डे आई स्टे वेरी बिजी इन बॉम्बे। तो मैं एक मेडिटेशन करता हूँ, वो मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है। बट अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने काफी मेरा मेडिटेशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। लाइक मैं रेगुलरली मेरा एक्सरसाइजेस कर पाया, मैं जो टीचिंग्स है वो कर पाया। फिर अदर देन दैट आई कुड डू माई क्रिएटिव थिंग्स। आई राइट पोएट्री एज वेल, तो मैं पोएट्री भी लिख रहा हूँ। तो काफी मेरा टाइम का बहुत अच्छा यूज हो रहा है लॉकडाउन में। आई एम ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। यूजुअली मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ लोग बहुत परेशान हो रहे, बट मैं वो सब से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। और लाइक आई वांट टू कीप माय सराउंडिंग्स वेरी पॉजिटिव। सो आई एम लाइक एंजॉयिंग माय लॉकडाउन बाय लुकिंग एट पॉजिटिव थिंग्स। आपने मेडिटेशन की बात की, तो आप मेडिटेशन में क्या करते हैं? तो मैं एक मेडिटेशन करता हूँ, इसको बोलते हैं फालून गॉन्ग या फालून दाफा, द ग्रेट वे। एक्चुअली उसका डेफिनेशन होता है द ग्रेट वे ऑफ द लॉ व्हील, ऐसा उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है। तो फालून दाफा यानी और फालून गॉन्ग,
ये एक बहुत पुराना मेडिटेशन है, जो पहले सिर्फ सिंगल मास्टर टू डिसाइपल ऐसा ट्रांसफर होता था, एक गुरु से एक शिष्य को मिलता था वो मेडिटेशन। बट अभी 1992 में मास्टर ली होंगजे, जो चाइना से है, उन्होंने ये पब्लिक में इंट्रोड्यूस किया। और ये मेडिटेशन 3 प्रिंसिपल्स, 3 उसूलों पे बेस्ड है, जो कि ट्रूथफुलनेस, कंपैशन और टॉलरेंस है। सत्य, करुणा, सहनशीलता, इसी पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है। और इसमें 5 एक्सरसाइजेज होता है, 4 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज और 5th वाला जो है वो सीटेड मेडिटेशन है। और इससे मतलब मन और शरीर का विकास होता है। तो ये मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया करीबन 2014 में। मैं आपको छोटी स्टोरी देना चाहता हूँ इसके लिए। तो मैं एक्चुअली चाइना में बहुत मॉडलिंग करता था। मैं करीब 1 साल चाइना में रह चुका हूँ। और 2012-13 के आसपास मैंने बहुत बड़ा, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ चाइना में। शूट के दौरान मैंने एक आइलैंड में गया था, और मेरा उधर एक्सीडेंट होने के वजह से मेरे शरीर में बहुत जहर फैल गया। तो यहाँ तक कि ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो चाइना के हॉस्पिटल से मेरे घर वालों को कॉल करके बोला कि इनका बचने का कोई चांस नहीं है, इनको लेके जाओ, लाइक टेक अवे द बॉडी। इट वाज लाइक दैट सीरियस। तो उस हादसे के बाद मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया कि हम लोग का जो लाइफ होता है, जो जिंदगी है हम लोगों का, वो सिर्फ पैसे, नाम, शोहरत, इसके ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो है, बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग का जो मन का विकास है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने जब ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, मुझे यही लगा कि सिर्फ साधना अभ्यास से ही जो मन और शरीर का जो पूर्ण विकास होता है, वो सिर्फ वही बहुत जरूरी है हम लोग के जिंदगी में। आज आप देख रहे हैं कि चारों ओर कैसा सिचुएशन है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन लाइक आवर स्पिरिचुअल साइड वेरी वेरी मच। तो ये मेडिटेशन इस पे बहुत मायने रखता है। और ये 4-5 एक्सरसाइज के अलावा एक मास्टर का टीचिंग्स है, जो बुक है जुआन फालून और फालून गोंग, 2 बुक है। वो पढ़ने से आपको, मास्टर का टीचिंग्स पढ़ने से रेगुलरली आपको समझ में आता है कि कैसे हम लोग को ये मेडिटेशन करना चाहिए, और ये हेल्प करता है आपको। और द बेस्ट पार्ट, वंदना, आई वांट टू टेल यू, दिस मेडिटेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के डेट में अगर आप देखोगे कि कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी आप देख लो, जिम मेंबरशिप देख लो, या कहीं पे आप योगा सीखने जाओगे, कहीं पे मेडिटेशन भी करने जाओगे, दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, तो पॉकेट खाली हो जाता है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट आज के दिन में कुछ अच्छा चीज जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल। इससे आपके कैरियर को कैसे लाभ हुआ? तो एक्चुअली ये जो मेडिटेशन का जो आपको मैं बता रहा था पहले, जो टीचिंग्स है, सत्य, करुणा, सहनशीलता, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, टॉलरेंस, आप देखिए कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं आज के डेट पे, तो हम लोग को बहुत एसेंशियल है कि हम लोग ये उसूलों को फॉलो करें एक्चुअली। और मैंने जब भी ये मेरे करियर में डाला, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। आप जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है, कि मतलब हर दिन हम लोग को, मॉडल्स, फोटोग्राफर्स को हर दिन रोज बहुत रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है। तो काफी टाइम ये होता है कि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। आज मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मुझे कितना रिजेक्शन फेस करना हुआ। कि ऐसा नहीं है कि मैं जो भी ऑडिशंस में जाता हूँ या जो भी जॉब के लिए जाता हूँ मुझे इमीडिएटली मिल जाता है। इतने सारे बच्चे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे यंग लड़के लड़की लोग इतना ड्रीम्स लेके आ रहे हैं, कितना दूर दूर से घर छोड़ के सब इतना ड्रीम्स लेके आते हैं। तो व्हेन दे डोंट गेट व्हाट दे वांट टू, तभी वो बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल गेट इनटू डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये पार्ट मैंने देखा कि मेरा बहुत अच्छा, मुझे ये मेडिटेशन करने के बाद मेरे जो मन का संतुलन है वो बहुत अच्छा था। पहले मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बहुत गुस्सा हो जाता था छोटे छोटे चीजों पे, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि
कि कैसे मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, शूट्स नहीं हो रहा है, क्या करूंगा, पैसे नहीं है, तो परेशान हो जाता था। बट अभी मैं सब कुछ बहुत दूसरा एंगल से देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि सबके पीछे कोई देयर इज अ ग्रेटर रीजन, कोई बड़ा रीजन रहता है कि क्यों क्यों कुछ हो रहा है। तो उससे मुझे काफी मतलब हेल्प मिला है मेडिटेशन करने से। और जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये मन और शरीर के विकास के लिए है, तो शारीरिक तौर से मुझे बहुत हेल्प हुआ है एक्चुअली। लाइक मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 सालों से जब भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, आई डिडंट हैव टू रन टू द डॉक्टर इवन वंस। it's really I have faced this and it is really wonderful thing that मुझे कभी भी पहले मैं एक्चुअली बहुत लाइक सर्दी खांसी तो एवरीडे अफेयर था, और लाइक कुछ ना कुछ बीमारी हो जाता था, लाइक मेडिसिन लेते रहता था, कभी भी लाइक बहुत परेशानी होता था शारीरिक वजह से। बट अभी वो बहुत मुझे वो भी रिलीफ मिला है एक्चुअली थ्रू दिस मेडिटेशन। तो या दो एक्सरसाइज हमें करके बताना चाहेंगे मेडिटेशन की? 2 एक्सरसाइज में या जरूर मैं करके बताना चाहता हूँ। क्या फालून दफा चीन में भी इसी तरीके से चलती है जैसे इंडिया में चलती है? वंदना, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो 1992 में जब मास्टर ली होंगजी ने चीन में फालून दफा का इंट्रोडक्शन किया, तो वो फालून दफा से लोगों को इतना इतना बेनिफिट हुआ कि चीन में वो बहुत जल्दी फैल गया। लाइक ऐसा इतना फैल गया कि लाइक हर कोई, आप रास्ते में चलते होंगे तो सुबह 5 बजे से पार्क में भरा हुआ है लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर टाइम रास्ते में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो फालून दफा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबके मुंह में ये एक ही चीज है कि ये सत्य करुणा सहनशीलता वाला जो प्रैक्टिस है फालून दफा, वो बहुत ही मुनाफे का है और ये बहुत ही फायदेमंद है। सबको इसका इतना बेनिफिट मिला कि वो बहुत ही जल्दी फैल गया। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सेक्ट में, पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल से शुरू करके फार्मर्स, कोई भी इंजीनियर से लेके डॉक्टर्स, कोई भी लोग वो प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत इतना अच्छा स्प्रेड हुआ कि उधर चीन का सरकार ने भी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो चिगोंग स्टार अवार्ड दिया फालून दाफा को एक्चुअली, और वो स्प्रेड बहुत अच्छे से हुआ। बट आप जानते होंगे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का क्या उसूल है। दे बिलीव इन एथिज्म। Although Falun Dafa is not a religion, they got threatened by Falun Dafa. Falun Dafa से उन लोग को डर लगा कि फालून दफा का मेंबरशिप जो बढ़ते गया, कोई रोस्टर कुछ नहीं है, कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जिसमें नाम लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट लोगों को उसका अच्छाई इतना महसूस हुआ कि कई तादाद में लोग बढ़ते गए, और रोज आप देख सकते थे कि रोज लोग पार्क में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। और मास्टर ली होंगजी जिन्होंने प्रैक्टिस किया को इंट्रोड्यूस किया, वो लोग बहुत अच्छे से ले रहे थे। 1999 में जियांग जमीन को, जो तभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लाइक लीडर थे, उनको बहुत थ्रेटन महसूस हुआ, और उन्होंने 1999 में फालून दाफा को बैन कर दिया चाइना में। और यही नहीं है, चाइना में जब भी फालून दाफा को बैन किया, तभी प्रैक्टिशनर्स, अभी आप सोचिए, जो प्रैक्टिशनर सत्य करुणा सहनशीलता फॉलो करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया? उन्होंने बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट किया, कि उन्होंने टियानमेन स्क्वायर के सामने जाके शांति से प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हम लोग को प्रैक्टिस करने दो, ये बहुत अच्छा है। बट
गवर्नमेंट ने क्या किया, फालून दाफा के प्रैक्टिशनर्स को जबरदस्ती जेल में डाला, उन लोग को टॉर्चर किया, उन लोगों को जो बुक्स है, जो जो फालून दाफा का बुक्स है वो लेके जला दिया। यहां तक कि आप जानते होंगे कि चाइना में जो मीडिया है दैट इज स्टेट रन, तो जो मीडिया था उन लोगों ने फॉल्स प्रोपागेंडा किया। अभी अगर सोचिए कि कोई मीडिया में जो जो आम आदमी है, जो मीडिया को देखते हैं, जो भरोसा करते हैं, वो ही मीडिया जाके कुछ गलत बताते हैं, तो सोचिए कि कैसा इफेक्ट होगा। तो लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर्स थे वो तो बोल नहीं पाए, क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा था वही देख रहे थे। और बाकी दुनिया भर में ये हुआ कि जो मीडिया ने प्रोपागेट किया, जो चाइनीज मीडिया ने दिखाया कि ये फालून दाफा गंदा है, ये दिस इज एन इवल प्रैक्टिस, कुछ उल्टा पुल्टा जो दिखाया वो लोगों ने, वो दुनिया भर में फैल गया। बट जो सच्चाई है वो रोशनी की तरह होता है, उसको कहीं भी आप छुपा दो, वो तो रोशनी फैलना ही है। तो सच्चाई अभी धीरे 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 बाहर आ गया। अभी देर आर मोर देन 110 कंट्रीज, 110 के ऊपर देशों में फालून दाफा प्रैक्टिस कर रहे, और करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे, और सभी को यही अच्छा ही कहना है फालून दाफा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जानना कि चाइना में अभी तक ये फालून दाफा का दमन हो रहा है। और यही नहीं, फालून दाफा के अलावा बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट जो है, टिबेटियन बुद्धिस्ट जो है, मुस्लिम उइगर्स जो है, क्रिश्चियंस जो है, वो लोग कोई रिलीजन टॉलरेट नहीं करते। इनफैक्ट वो रिलीजन क्या, कोई भी अगर उनसे थोड़ा ज्यादा पावर में आएंगे ऐसा सोच के थ्रेटेंड हो जाएंगे, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट इट, दे विल स्निप इट ऑफ द बड। और यही प्रॉब्लम हुआ फालून दाफा के प्रैक्टिशनर्स के साथ। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो काफी लोग नहीं जानते, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इज फालून दाफा का एक्सरसाइजेस करने से जो शरीर में विकास होता है, इसके वजह से फालून दाफा के प्रैक्टिशनर्स का ऑर्गन्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको शायद से ये मालूम होगा कि चाइना में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम चलता है, एक्चुअली उधर जो प्रिजनर्स होते हैं, जो डेथ रो में जाते हैं, उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। लाइक उन लोग का लॉ में लिखा हुआ है कि दे आर अलाउड टू डू ऑर्गन ट्रांसप्लांट इफ नोबडी क्लेम्स द बॉडी ऑफ द प्रिजनर। बट ऐसे बहुत प्रैक्टिशनर्स है जिनको जबरदस्ती मार के उनका ऑर्गन्स हार्वेस्ट किया गया है। और इसके बारे में आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो faluninfo.net, www.faluninfo.net वेबसाइट है, उसमें बहुत डिटेल्स में डाला गया है। और ह्यूमन राइट्स का काफी सारा केसेस चल रहा है दुनिया भर में। डॉक्टर एनवर्ड टोटी करके एक जेंटलमैन है जो चाइना में डॉक्टर थे, उन्होंने गवाही दिया है कि उन्होंने कैसा like he had faced a situation where he had to do a transplant। तो अभी तो वो चाइना में नहीं रहते, वो लंदन में बस चलाते हैं। एक्चुअली ही डज नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन बिकॉज वो चाइनीज है और वो लंदन में रहते हैं अभी। बट ऐसा तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और अगर आप नेट में थोड़ा अच्छे से ढूंढेंगे, falundafa.org है, faluninfo.net है, ये वेबसाइट्स में अगर आप देखेंगे तो काफी आपको जानकारी मिलेगा। या तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी यही चल रहा है। इनफैक्ट देयर आर फोर्स्ड लेबर कैंप्स, जिसमें अभी जो आप सोचिए, जो चाइना से इतना सामान आता है, लाइक सोचिए दिवाली का जो लाइट्स आता है हम लोग के इधर, वो बहुत सस्ते में आता है चाइना में। वो हम लोग को, काफी लोगों को मालूम नहीं वो कैसे, किस हालात में बन रहा है चाइना में एक्चुअली। तो यही जो ऐसे जो फालून गॉन्ग के प्रैक्टिशनर्स है, वो लोग को जबरदस्ती जेलों में डाला गया है, एंड दे आर फोर्स्ड टू डू दिस लेबर वर्क। यू नो, इट्स रियली ग्रूसम व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग जाने कि लाइक ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच सकते हैं कि वो लॉ कैसे ऐसे हो सकता है, जो हायर ऑफिशियल्स थे वो लोग भी प्रैक्टिस करते थे। तो जियांग जमीन ने क्या किया, उन्होंने 6110 ऑफिस करके एक नया ऑफिस खोला। 6110 ऑफिस का जो काम था वो है सिर्फ और सिर्फ फालून दाफा के प्रैक्टिस को खत्म करने का। और दैट ऑफिस वाज नॉट गवर्न्ड बाय एनीथिंग, इट वाज एन इंडिविजुअल बॉडी विच टुक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ना तो उसका कोई लॉ था ना कुछ,
वो लोग जिसको चाहे वो उसको पकड़ के अरेस्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे जेल में डाल सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड मैं न्यूयॉर्क में था, मैं काफी सारा फालन दफा का प्रैक्टिशनर से भी मिल चुका हूँ जो ऐसे जेलों में गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। काफी सारे लोग इनोसेंट होते हैं, वो लोग को मालूम नहीं होता है कि जेल में हूं मैं, मेरा क्यों ब्लड टेस्ट हो रहा है। एक तो बिना वजह जेल में है वो, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए अगर जेल जाते हैं। सोचिए वंदना जी, आप अगर योगा कर रहे हैं आज पार्क में जाके, योगा करने आपका शरीर और मन का विकास के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इधर आपको कोई पुलिस वाला आके आपको जबरदस्ती जेल में डाल देता है। आपके परिवार वाले हर बार जा रहे हैं पुलिस के पास, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कैसा सिचुएशन होगा ये। और ये इसी वजह से मैं चाहता हूं कि लोगों को इसके बारे में पता चले और हम लोग कुछ तो कर सके इसके बारे में। अधिराज जी, जाते जाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? हाँ वंदना जी, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कि हम लोग मन के विकास के लिए कुछ करें। आप देखिए अभी लॉकडाउन के टाइम में हम लोग इतना महीने कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सब घर पे बंद हुए हैं। और लाइक स्पेशली जो यंगस्टर्स है वो लोग बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ लीड करते हैं। अभी हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। जैसे वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो डालते हैं, वो सोचते हैं कि इतना लाइक्स आ गया, वाह कमाल हो गया। ऐसा नहीं है, जिंदगी ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी हम लोग सब हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग को सब चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना जिंदगी में भी किसी भी तरह से ट्रूथफुलनेस, कंपैशन और टॉलरेंस लाए। हम लोग एक दूसरे को मदद करें, हम लोग एक दूसरे का को समझ सके। हम लोग खुद के पहले, जो अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों का सोचे। अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है, ये मन का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये प्रैक्टिस किया है पिछले 6 सालों से, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ एब्सोल्युटली लाइक 180 डिग्रीज। एंड मुझे इस प्रैक्टिस के बारे में सिर्फ अच्छा ही कहना है। तो अगर आप लोग को भी इंटरेस्ट है ये प्रैक्टिस के बारे में जानकारी के लिए, ये ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप्स भी होता है। अभी फालुन दफा इंडिया फेसबुक पेज है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। हर सैटरडे संडेज को फ्री वर्कशॉप्स होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आपको बुक्स भी पढ़ना है तो falundafa.org करके है, उसमें आप लोग फालुन गॉन्ग बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको जरूर बहुत हेल्प होगा। और ये लॉकडाउन का पीरियड है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए और अपने मन के विकास के लिए कुछ तो अच्छा कीजिए। अधिराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।